आपका समय व्यर्थ के कार्यों में न जाकर के जाए, जब तब में जाए जिससे लोक कल्याण। आप मेरी जमीन पे बैठ करके संध्योपासन करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरी वो भूमि पवित्र, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। छोटा सा स्वरूप बनाकर जाकर के कमंडलू के का जो छिद्र होता है उसी में घुस गए, जल गिरा रहे, अब जल ही नहीं गिर। भगवान ने विचार किया, वो तो समझ गए शुक्राचार्य महाराज बलि, जो विद्वान हो, विद्वता का लक्षण ही यही है कि पूरे समाज को एक दृष्टि से देखना। ये मेरा है और ये तेरा है। अब निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अंगूठे पे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जल प्रवाहित किया है, प्रक्षालन किया है। तीसरा पग अब कहीं नापने लायक नहीं रहे, पग में तो आपका सब कुछ चला गया। कोई दान क्या देगा ये समझ नहीं पाए, इसे भूल हो गई, इनको क्षमा करो। बलि को इशारा किया है, चरणों में गिरो और कहो कि अपना चरण आपके सिर पे रख दे। बलि तुरंत इशारा को समझ गए हैं, वही अपना सिर, सब गदगद हो गए। धन्य है बलि, धन्य है वो प्रहलाद जिनके वंश में बलि जैसा भक्त पैदा हुआ है, वैष्णव पैदा, जिनके सिर पे साक्षात भगवान कर्ण कमल विराजमान है। नारद जी ने बताया, माता जी वो लौटेंगे क्या, तो ठगे गए बलि के, ठगाई गए अपने। बलि को ठगने गए थे, खुद ही ठगा गया, बंधक बने हैं, द्वारपाल बने बैठे हैं वहां सेवक। पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, भाई को राखी बांधना है, राखी बंधाई, भाई उपहार देता है। उपहार में भाई ने कहा, बलि ने कहा, क्या चाहिए बहना, जो चर्चा होगी वो बनने लगती है। आज साक्षात लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ दर्शन दिए। अभी तक तो कई ऋषियों को यही हुआ, केवल भगवान जाके दर्शन देते थे, लेकिन यह लक्ष्मी और नारायण दोनों ही अपने पूर्ण स्वरूप में, कि नारायण के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो सृष्टि जी कथा है पर ब्रह्मा की भवों से महर्षि मरीचि उत्पन्न हुए। अद्भुत संयोग है, हनुमान जी की कृपा है। ऐसा संयोग बनाया कि आज एकादशी तिथि को ही भगवत लीला के, भगवत अवतार की कथा से बोलिए। वृंदावन ने कहा था, महाराज मेरा तो नियम है, मैं द्वादशी में ही पारण करता हूँ, मध्याह्न काल तक ही द्वादशी है, इसलिए द्वादशी खत्म होने के पूर्व ही आने की कृपा करें। वहां गए, संध्या ध्यान किया, ध्यान तो द्वादशी बीत गई। अब बीतने वाली है, दौड़े हुए आए हैं कि अम्बरीश ने पारण नहीं किया होगा, चल के पारण करे। इधर एक ब्राह्मण ने बताया, करो निर्जला एकादशी है, तो इसका तो भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। दुर्वासा ऋषि वहां से भगे, चक्र पीछे पीछे दौड़ता चला, तीनों लोकों में घूम लिए। कहीं दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। आगे वही श्वाकु महाराज के ही वंश में महाराज सगर हुए, बाद में अंशुमान राजा हुए। अंशुमान जाकर के, उनके पुत्र थे, सगर के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान ने जाकर के निवेदन किया है और वो लेकर के घोड़े को आए हैं, अश्वमेध हुआ। लेकिन अब ये हुआ कि ये अब दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, भगीरथ ने तपस्या की। अब जब 3 पीढ़ियों का पुण्य एकत्रित हुआ, तब गंगा मैया प्रसन्न हुई है और अब गंगा को लिया, गंगा को जटा अपना बांध लिया है भगवान को लेकर। तब भगीरथ ने महाराज जिस गंगा को
मैं अपने पितरों के तरण के लिए धरती पे लाया था, वो तो आकर के फिर अटक गई है यहाँ